हेलो दोस्तों, इंक एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर 2020। आज की करंट अफेयर की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आने वाली आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नो मास्क नो सर्विस योजना लागू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने फैसला लिया कि मास्क न पहनने वाले लोगों को सेवा नहीं दी जाएगी और साथ ही कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी कार्यालयों में नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड भी लगाने होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP 24 अक्टूबर को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 59वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत तिब्बत सीमा बल ITBP का फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसने अपना 24 अक्टूबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। ITBP की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1962 में हुई थी इसकी स्थापना। ITBP के महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। ITBP के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल। ITBP 1962 के चीनी आक्रमण के बाद तैयार किया गया था। इसमें 60 बटालियन के साथ लगभग 90,000 जवान तैनात हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ICICI बैंक। ICICI यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया। श्रीलंका में बैंक व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके द्वारा जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी देती है। इसके साथ ही लाइसेंस का रद्दीकरण 23 अक्टूबर 2020 को प्रभावी हो जाएगा। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी ICICI बैंक है। जो टैगलाइन हो क्या है? हम हैं ना ख्याल आपका, हम हैं ना ख्याल आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है। यह हर साल केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? यह है विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया। विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया यानी सतर्क भारत समृद्ध भारत। सतर्क भारत समृद्ध भारत। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने 27 से 29 अक्टूबर 2020 तक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की
मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष जो है यह हर साल को 27 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को यूनेस्को द्वारा चुना गया था। इसकी थीम क्या है? 2020 की इसकी थीम योर विंडो टू द वर्ल्ड। योर विंडो टू द वर्ल्ड। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? ऑड्रे एजोले। स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर किस विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, डाक विभाग। डाक विभाग ने किया है। डाक विभाग संचार मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इससे पहले डाक विभाग को वर्ष 1954, वर्ष 1985 और 1995 में संयुक्त राष्ट्र के 9वें, 40वें, 50वें वर्षगांठ पर इसी तरह के स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। अब जो भारतीय डाक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। डाक विभाग के महानिदेशक अरुंधति घोष। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वावेल राम कलावन कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सेशेल्स। भारतीय मूल के जो वावेल राम कलावन हैं वो सेशेल्स महाद्वीप के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। इन्होंने डैनी फारे को हराया और वावेल राम कलावन भारतीय मूल के एक पुजारी हैं। इनके दादा गोपालगंज बिहार से आए थे। सेशेल की राजधानी है विक्टोरिया। मुद्रा क्या है? सेशेल्सी रुपया। सेशेल्स महाद्वीप कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 8वां, हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत किस राज्य मंत्री ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के ये वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स के एक कल्चर के बीच सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की गई। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना है क्या? गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर ऑनलाइन दर्शक पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिजाइन किया गया पहली संवर्धित वास्तविकता संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति, प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति के साथ मानवीय संबंधों के 5 सार्वभौमिक विषयों के
7 प्रदर्शित कलाकृतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 9। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप विजेता किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तन्मय श्रीवास्तव। तन्मय श्रीवास्तव जो है 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। इन्होंने सभी घरेलू क्रिकेटर से अपने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग भी खेला, किंग्स 11 पंजाब और डेक्कन चार्जर का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा। हरियाणा देश के 29 राज्यों में 4.46.7 स्कोर के साथ सूचकांक की 7 एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य रहा। एनीमिया मुक्त भारत के विषय में, भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया। एनीमिया यह है क्या? एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। आपके शरीर में ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल शुरू किया गया। आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अमृतसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सही समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।